पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का सारा प्लान फेल होता दिख रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी विपक्षी दल की फजीहत होती दिख रही है। विपक्षी दल एकजुट होकर फुल कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो वो बीजेपी को पछाड़ ही देंगे, लेकिन अब विपक्षी दलों को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है कि वो कितने पानी में है, और पीएम मोदी की ताकत का भी अंदाजा विपक्ष को हो गया है कि मोदी से मुकाबला करना उनके लिए कितना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि कांग्रेस से हाथ मिलाकर वो बाजी पलट देंगे, लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी को समझ आ गई है कि मोदी के सामने टिकना कितना मुश्किल है। ऐसे में अब आपकी भाषा ही बदल गई है। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है वो देश के लोग देख रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं को कहा है कि विपक्ष हताश है और आपको उकसाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आपको दिए गए काम पर ध्यान लगाने की जरूरत है। हालांकि विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के खेला से केजरीवाल की पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दलों की नींद उड़ गई है। इसके अलावा भी कई और खबर के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली भाजपा के नेता पहले से ही सीएम केजरीवाल की टेंशन बढ़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा दिल्ली की टीम और ऐसे नेता शामिल कर रही है जो केजरीवाल साहब की टेंशन में आने वाले समय में उनकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। भाजपा की तेज तर्रार दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी को भाजपा ने ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि केजरीवाल साहब दिवंगत सुषमा की बेटी को निशाने पर होंगे। आखिर ऐसी क्या जिम्मेदारी भाजपा ने दी है, आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब तार्किक बात करने से हमेशा बात करते हैं। उनके सारे दावे या तो काल्पनिक होते हैं या फिर सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर सियासी माहौल गर्म करने की कोशिश। क्या है खबर, बताते हैं आपको। बीजेपी की दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की गई है। इसमें पार्टी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सहित कई नए चेहरों को जगह दी गई है। हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदौलिया और कलमजीत सहरावत को दिल्ली इकाई के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई टीम की घोषणा की, जिसमें कई महिला पदाधिकारी भी शामिल हैं। 8 सचिवों में बांसुरी स्वराज, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और इमप्रीत सिंह बख्शी का नाम शामिल है। नवनियुक्त 8 उपाध्यक्षों में विष्णु मित्तल, दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व महापौर लता गुप्ता और पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष योगिता सिंह शामिल हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय वर्मा को बीजेपी की दिल्ली इकाई के मुख्य प्रवक्ता के पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं प्रवीण शंकर कपूर को मीडिया विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। विक्रम मित्तल मीडिया संबंध से जुड़े मुद्दों को देखेंगे। इसके अलावा बीजेपी की दिल्ली इकाई के नवनियुक्त 11 प्रवक्ताओं में भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। बांसुरी स्वराज के अलावा पार्टी में प्रवक्ता रहे हरीश खुराना को भी सचिव बनाया गया है। खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। शिखराज, वीरेंद्र बब्बर, इसके अलावा विक्रम बिदूड़ी, शुभेंदु शेखर अवस्थी, अजय सहरावत और प्रीति अग्रवाल शामिल हैं। ऋचा पांडे मिश्रा दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा होंगी। पार्टी के युवा नेता निखत अब्बास को युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नई टीम को युवा और ऊर्जावान नेताओं का मिश्रण करार दिया। केजरीवाल साहब अब ऐसा फंस गए कि ना उनसे भाजपा से लड़ते बनता है ना बचते। अब देखना है कि आने वाले समय में राजनीति क्या करवट लेती है। विपक्षी गठबंधन बनने के बाद विपक्ष जोश में है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के आगे विपक्ष का खेल खराब होता दिख रहा है। यूपी में एक बड़ा खेला होने वाला है। यूपी में बीजेपी तमाम दलों को आपस में जोड़कर यूपी के अपने दुर्ग को अभेद बना लेना चाहती है। तमाम दलों को जोड़कर भाजपा विपक्षी एकता को तगड़ा झटका देने वाली भाजपा ने विपक्षी एकता को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी के एक बड़े दलित वोट बैंक को अपने साथ साधने के लिए पीएम मोदी ने मायावती को अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी है, जिसके बाद विपक्ष हल्के में भगदड़ मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से बीजेपी और जयंत चौधरी के आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है।
ऐसे में अब बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। बीजेपी को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और बीजेपी के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही हैं। पूर्वी यूपी में बीजेपी ने सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाकर पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब उसके निशाने पर पश्चिमी यूपी है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरएलडी के जाट वोट बैंक पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव तक जाट वोट बीजेपी को मिलते आए हैं। बसपा से गठबंधन करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिम यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी। इसका पूरा फायदा बसपा और बीजेपी दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी बीजेपी ने तय कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत है। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। अभी मायावती या बसपा की तरफ से इसके बारे में हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों दलों में गठबंधन हो जाएगा। बीजेपी अगर बीएसपी के साथ गठबंधन करती है तो यूपी में विपक्षी गठबंधन के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं अमेठी के बाद रायबरेली सीट से भी कांग्रेस हाथ धो सकती है। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर आप के केजरीवाल साहब बहुत जतन के बाद भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मोल भाव किए और सभी विपक्षी दलों को दिल्ली के बिल की खिलाफत करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्रहित के विषय पर कई विपक्षी दल पीएम मोदी के साथ कदम ताल करते नजर आते हैं, जिसमें पीएम मोदी की सोच राष्ट्र निर्माण प्रथम की उनकी सोच चरितार्थ करती है। केजरीवाल साहब के तमाम मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब दिल्ली अध्यादेश को चुनौती देकर पीएम मोदी के राष्ट्र निर्माण को चुनौती देना चाहते थे। लेकिन वो कहावत है ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो रास्ते कई निकल जाते हैं। ऐसा ही दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी हुआ, जिसके बाद आपके सांसदों की भाषा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली हो गई है। आपके राज्यसभा सांसद और काक हमला ग्रसित नेता राघव चड्ढा के बयान में झल्लाहट दिखी, जिसके बाद से उनके लिए कहा जा सकता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी आप और केजरीवाल खाली हाथ ही हैं। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर सदन में अपनी हार देख आम आदमी पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। आपको अंदाजा हो गया है कि उनकी हार तय है। ऐसे में आप नेता झल्ला कर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक पर केंद्र का समर्थन करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा नहीं होता, जी करता है बहुत सच कहूं, क्या करे हौसला ही नहीं होता। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में सेवाओं से जुड़े अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक का उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी दल विरोध करेंगे। दरअसल बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधित विधेयक का समर्थन करेगा और विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगा। इसको लेकर हमने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस भी पीएम मोदी के साथ खड़ी है। ऐसे में राज्यसभा में भी केजरीवाल की पार्टी की हार लगभग तय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डाल चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पात चल रही है। केजरीवाल जी का साथ देने वाले दल अ से अदरक पढ़कर आए थे विरोध करने के लिए, लेकिन भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों के हित और दिल्ली के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अ से अमरूद कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के विरोध करने की सारी साजिश नाकाम हो गई। पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल के कई सारे परिवर्तन कर दिए, जिसके बाद केजरीवाल साहब सोचने लगे होंगे कि भाई हम तो गए फंस। दिल्ली देश की राजधानी के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली भारत का एक ऐसा राज्य है जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर होती है।
लेकिन केजरीवाल साहब की जिद ऐसी कि साहब तो बस दिल्ली को अपने अधीन कर मॉनसून जैसा हाल दिल्ली का कर देना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ परिवर्तन दिल्ली में, बिल में बताते हैं आपको। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया गया। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। सेक्शन 3A जो अध्यादेश का हिस्सा था उसे विधेयक से हटा दिया गया। विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाले सेक्शन 3A हटा दिया गया। अध्यादेश के सेक्शन 3A में कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा को सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। वहीं पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि विधेयक इस अनिवार्यता को हटा देता है, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहीं प्रस्तावित विधेयक में सेक्शन 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटीज, बोर्डों, आयोगों और साथ ही वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रस्तावों या मामलों से संबंधित आदेशों, निर्देशों को केंद्र सरकार को भेजने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब NCCSA समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेंगे। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उनकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं इस बिल के सदन में पेश होने के साथ ही केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तिलमिला गए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।